तो दोस्तों 22 से लेकर 24 तारीख के बीच में प्राइम मिनिस्टर मोदी अटेंड करने वाले हैं साउथ अफ्रीका के अंदर होने जा रहा ब्रिक्स समिट ब्रिक्स 2023। इसके लिए 2 दिन की यात्रा पर जोहान्सबर्ग जो कि साउथ अफ्रीका की राजधानी है वहां पर जाने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसके अतिरिक्त 2 दिन पहले मैंने जो वीडियो बनाकर आपको दिया था जिसको लेकर आप लोग काफी क्वेश्चन कर रहे थे कि ब्रिक्स के बाद ग्रीस की यात्रा पर प्राइम मिनिस्टर मोदी कब जाएंगे, तो बताया जा रहा है कि 24 तारीख को ब्रिक्स का सम्मेलन खत्म करके वो सीधे यात्रा पर जाएंगे ग्रीस की, जहां पर वो 25 तारीख को ग्रीस के ऑफिशियल्स के साथ अपनी सारी चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे। अब स्पेशली अगर आज की वीडियो की बात की जाए तो इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रिक्स समिट को लेकर ही। जी हाँ, हम सभी लोग जानते हैं काफी लंबे समय से चाइना इस फिराक में है कि ब्रिक्स समिट को एंटी अमेरिका या एंटी नेटो एक संगठन के तौर पर स्थापित किया जाए, जिसके लिए इन्होंने 2 चालें चली। जो इनका प्लान ए है, प्लान बी क्या है वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन प्लान ए के बारे में अगर जाना जाए तो उसमें इन लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना ब्रिक्स की करेंसी बनाई जाए जिससे कि डी-डॉलराइजेशन बड़े स्तर पर किया जाए। और डी-डॉलराइजेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा मल्टीपल नेशंस का साथ होना, जिसके लिए इन्होंने अपने गुट वाले या अपने इन्फ्लुएंस वाले देशों को आह्वान किया कि आप ब्रिक्स में शामिल हो सकते हैं। वैसे ही ब्रिक्स का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट दिखाई दे रहा है, अच्छा खासा मार्केट दे सकता है, अमेरिका से प्रोटेक्शन दे सकता है। इस वजह से एंटी अमेरिका या एंटी वेस्टर्न जो लॉबी थी वो सारी की सारी ब्रिक्स में आने के लिए समय उतावली हुई जा रही है, जिसमें लगभग 40 देशों के नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों इन 40 देशों के नाम अगर आप देखेंगे तो इनमें से मैक्सिमम देशों का नाम सुनकर ही लगेगा कि नहीं, इन्हें तो ब्रिक्स से अलग ही रखा जाए, क्योंकि इसमें ईरान का नाम है, वेनेजुएला का नाम है, साथ ही क्यूबा का नाम है। इस तरह के ट्रेडिशनल एंटी अमेरिका देश इस संगठन में शामिल होना चाहते हैं। अब हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि भारत इस बात का विरोध कर रहा है। भारत कुछ देशों को पर्यवेक्षक के तौर पर ब्रिक्स संगठन में शामिल करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें ब्रिक्स की सदस्यता सीधे सीधे दिलवा दी जाए, उन्हें मेंबर बना लिया जाए, इसके लिए भारत आपत्ति जता रहा है। कारण यही है कि अगर बहुत सारे एंटी अमेरिकन देश इस संगठन का हिस्सा बन जाते हैं तो ये संगठन भी वही चोरों वाला संगठन कहलाया जाएगा और अमेरिका फिर इस संगठन के खिलाफ हो जाएगा, इसके पीछे पड़ जाएगा एंड बाद में बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। भारत को इस संगठन के साथ साथ अमेरिका जैसे देशों के जो संगठन है उसका भी समर्थन चाहिए होगा। तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि भारत द्वारा आपत्ति जताई गई और भारत का साथ ब्राजील के द्वारा भी दिया गया। यहाँ पर भारत की तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया कि ब्रिक्स में जब भी किसी नए देश की एंट्री करवाई जाए तो जरूरी ये हो कि नेटो की तरह पुराने जितने भी सदस्य हैं उन सभी की सहमति अनिवार्य है। तो अल्टीमेटली ये कहा जा सकता है कि इस बार का जो ब्रिक्स समिट है उसमें किसी भी नए देश की एंट्री संभव नहीं है। हालांकि सारे के सारे एंटी अमेरिका देश भी नहीं है, लेकिन फिर भी किसी को भी यहाँ पर सदस्यता देने के विचार में भारत नहीं है। इसके अतिरिक्त दोस्तों डी-डॉलराइजेशन सीधे सीधे कि ब्रिक्स की नई करेंसी लाया जाए, इसमें भी चाइना का फायदा था, रशिया का भी फायदा था। रशिया का इसलिए क्योंकि रशिया के ऊपर काफी ज्यादा सैंक्शंस लग चुके हैं, वो ट्रेड नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर ब्रिक्स की कोई स्पेशल करेंसी लाई जाती है तो डेफिनेटली वहां पर युआन का और चाइनीज बैंक्स वगैरह का इनका ज्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा। ऐसी परिस्थिति में ये भारत के रुपये के लिए भी बहुत नुकसानदायक हो सकता है, जो कि अब काफी ज्यादा ट्रेडेबल होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी बात कि अगर ऐसा होता है कि ब्रिक्स की स्पेशली कोई करेंसी लाई जाती है तो ये सीधे सीधे अमेरिका को एक चैलेंज करने के बराबर होगा, जो कि भारत नहीं इस समय चाहेगा। हालांकि इसको लेकर अभी भी पत्ते साफ नहीं है, ये उसी समय पता चलेगा जब ब्रिक्स का संगठन यहाँ पर आयोजित होगा और इसमें डिस्कशन होगा। इसके अलावा प्लान बी की अगर बात की जाए चाइना की, तो चाइना के द्वारा एक बहुत ही बड़ी चाल चली गई थी और उसके लिए मोहरा बनाया गया था फ्रांस को। हम सभी को याद है आज से कुछ समय पहले मैंने भी आपको वीडियो बनाकर खबर दी थी कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा सेल्फ इनवाइट किया गया था अपने आप को ब्रिक्स समिट में, जो कि यही साउथ अफ्रीका में होने जा रहा है। अब दोस्तों ये वो समय था जिस समय फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों चाइना का विजिट करके लौटे ही थे और चाइना के विजिट के दौरान किस तरह से उन्होंने अपने ट्रेडिशनल साथियों के खिलाफ बातें की, किस तरह से चाइना के फेवर वाली कई सारी बातें की, चाइना में इन्वेस्टमेंट हो या फिर चाइना को फ्री हैंड दे देना ताइवान के मुद्दे पर, या फिर अमेरिका को फॉलो न करने की बात करना, या फिर अमेरिका के डॉलर के ऊपर निर्भरता समाप्त करने की बात हो, इन सभी को काफी मुकरता से इमैनुअल मैक्रों ने रखा भी। वैसे उस समय भी हम लोगों ने इस बात को डिस्कस किया था कि देखिए इसमें कुछ बुराई भी नहीं है, ये उनका अपना फैसला हो सकता है, लेकिन इस फैसले का नुकसान अच्छे देशों को होगा और फायदा सीधे सीधे चाइना को होगा। तो इस वजह से थोड़ा सा उन्होंने संयम जरूर रखना था।
और इन सब बातों को पश्चिमी देशों के द्वारा काफी ज्यादा कंडेम भी किया गया कि फ्रांस ने ऐसी हरकत नहीं करनी थी। उसके सडनली बाद फ्रांस की तरफ से अपने आप को सेल्फ इनवाइट कर लेना ब्रिक्स समिट के लिए, ये अमेरिका को एक और बड़ा तमाचा था। लेकिन दोस्तों बताया जा रहा है कि फ्रांस को फाइनली यहाँ पर नहीं बुलाया गया है। जी हाँ, यहाँ पर न केवल भारत बल्कि रशिया के द्वारा भी इस पर आपत्ति दर्ज करवाई गई, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर में वैसे तो फ्रांस इस युद्ध को होने से रोक रहा था और काफी उसने कोशिश भी की, लेकिन फिर भी नेटो का सदस्य होने के नाते, अमेरिका का अलाई होने के नाते उसने यूक्रेन का समर्थन हर प्लेटफॉर्म से किया, उसे हथियार भी भिजवाए। ऐसी परिस्थिति में पुतिन इनसे काफी ज्यादा नाराज थे। तो यहाँ पर पुतिन की बड़ी नाराजगी इस बात का सबसे बड़ा प्रमुख कारण बना कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को यहाँ पर नहीं बुलाया जा रहा है ब्रिक्स समिट के लिए, जो कि संभवतः चाइना की ही चाल रही हो। यानी चाइना ने ही फ्रांस को इस बात के लिए बाध्य किया हो कि वो अपने आप को सेल्फ इनवाइट करे ब्रिक्स समिट के लिए। तो खैर जो कुछ भी हो, यहाँ पर चाइना का प्लान ए और प्लान बी दोनों ही फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्रिक्स समिट होने जा रहा है, इसमें जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, इसके साथ साथ 67 अलग अलग नेशंस के राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी इनविटेशन दिया गया है। कहने का मतलब ये काफी बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, जैसा नेटो वगैरह का होता है एग्जैक्टली वैसे ही होने जा रहा है। इसी वजह से इससे बहुत ज्यादा सुर्खियां भी मिल रही है। दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स को आप उठाकर देख लीजिए, सभी जगह इसे प्रमुखता से छापा जा रहा है। कारण इसका यही है। तो 67 राष्ट्रीय अध्यक्षों को बुलाया जा रहा है, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के सेल्फ इन्विटेशन के बावजूद उन्हें दरकिनार किया गया। ये भी चाइना की मैं हार के तौर पर देखता हूं। तो अब बताया जा रहा है कि इस ब्रिक्स समिट का जो टोटल फोकस रहने वाला है वो स्पेशली रहेगा बाकी नेशंस का जुड़ाव अफ्रीकन महाद्वीप के सारे देशों के साथ मजबूती से किया जाए, आपस में FTA जैसी चीजें हो जहां पर मुक्त व्यापार संभव हो पाए, और ब्रिक्स संगठन से किस तरह से अफ्रीकन महाद्वीप को लाभान्वित किया जाए, इन सब मुद्दों को लेकर विशेष तौर पर चर्चाएं की जाएगी। बाकी जो भी खबर नई निकल कर आएगी मैं आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।